नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कुछ कमेंट्स हैं कि इंडेक्स तो भाई ठीक कर रहा है लेकिन पोर्टफोलियो नीचे जा रहा है। एक्चुअली में आप इंडेक्स के नाम पे निफ्टी को देख रहे होगे शायद, या हो सकता है सेंसेक्स को देख रहे हो या बैंक निफ्टी को, और आपकी पोर्टफोलियो में जो शेयर्स हैं वो निफ्टी के नहीं होंगे, वो होंगे मिड कैप या स्मॉल कैप के। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार स्मॉल कैप पे नजर डालिए। 1.5% स्मॉल कैप इंडेक्स नीचे है, तो अगर आपकी पोर्टफोलियो 1 से लेकर 1.5% तक नीचे है ना, तो आप समझ लो भैया इंडेक्स का कमाल है। और मिड कैप इंडेक्स 0.5% नीचे है, ठीक है। आपकी पोर्टफोलियो मोर देन 2% डाउन है, देन आपके स्टॉक्स आज थोड़े ज्यादा वीक है। खराब है ये जरूरी नहीं है, थोड़े ज्यादा वीक है। और आपकी पोर्टफोलियो अगर 1% से थोड़ा कम डाउन है तो आप सोचिएगा कि आपके स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको हकीकत पता चल सके। अदरवाइज लोगों को क्या है, कभी कभार ना ऐसा लगता है यार मतलब दिमाग ही खराब हो रहा है, सब कुछ तो ठीक दिख रहा है लेकिन मेरी पोर्टफोलियो क्यों नीचे जा रही है। तो ये पता होना बहुत जरूरी है कि आपके स्टॉक्स ठीक कर रहे हैं, ओवर वीक है या न्यूट्रल है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, खबरें बहुत सारी आ रही हैं एक करके। इंडेक्स स्टिल हरे निशान में बना हुआ है, 20 पॉइंट ऊपर है निफ्टी। एक्चुअली में निफ्टी कोशिश कर रहे हैं सपोर्ट लेने की, 2 दिन एक हैवी फॉल के बाद, एक ही दिन इनफैक्ट अब सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस सपोर्ट पे तेजी नहीं आएगी। इस सपोर्ट पे बाउंस बैक आ सकता है और फिर वहां से सेलिंग बन सकती है। तो फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग अभी शायद रुकते हुए दिख रही है, ठीक है जी। इसीलिए मैंने फ्राइडे को भी कहा था, अब भी कह रहा हूं, पहली बात तो पैसा लगाने वाला बाजार है ही नहीं, और दूसरी बात अगर लगा भी रहे हो तो एकमात्र ऑप्शन होगा आपके पास, वो है निफ्टी का ETF, जहां आप बिना सोचे निवेश कर सकते हो। बट पैसा बचा लोगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। बाकी निफ्टी ETF तो सदा बाहर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों स्टॉक्स की तरफ। रेलवे स्टॉक्स, मैं आप सभी के साथ शिपिंग, डिफेंस और रेलवे, इन तीनों क्षेत्र में मैंने काफी वीडियोस बनाई हैं और मेरे को काफी ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स भी झेलने पड़े हैं, स्पेशली ये आपका शिपिंग वगैरह में, डिफेंस वगैरह में। लेकिन अभी फाइनली लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं। अच्छा, कभी कभार क्या होता है ना कि आपका शेयर गिरता है, हम सही बोलते हैं, शेयर भी गिर जाता है, लेकिन उसके बावजूद लोग ट्रोल करते हैं, भाई आप नेगेटिव क्यों बात करते हो। मैं सच बता रहा हूं दोस्त, मैं सही गाइड करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं अपने व्यूअर्स को सही डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहा हूं। अब उसके बाद वैसा हो रहा है, उसके बावजूद आप नेगेटिव कमेंट मार दो तो वो मेरे समझ से परे हो जाती हैं बातें। बट स्टिल मैं एक अपडेट देना चाहूंगा, चाहे शिपिंग देख लो चाहे डिफेंस देख लो, हमारा सिंपल व्यू है भैया, बहुत तेजी बनी है, नो डाउट। कुछ कंपनियों के ओवर वैल्यूएशंस भी आ गए हैं और अब अच्छी खबर पे भी उतना अच्छा रिएक्शन नहीं आ रहा है, तो ये दिखा रहा है वीकनेस। आपका पैसा रोटेट हो रहा है, क्लियरली रोटेट हो रहा है। सरकारी कंपनियों से पैसा IT, FMCG, फार्मा में जा रहा है। FIIs जो स्टिल बुलिश रहते हैं वो तो टॉप मोस्ट कंपनियों में रहते हैं। अब जिस दिन भी उन्हें अमेरिका कमजोर दिखता है FIIs बेच देते हैं। अभी डाउ फ्यूचर, नैस्डैक फ्यूचर सही दिख रहे हैं तो FIIs नहीं बेच रहे हैं। ये मार्केट के हिडन पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, और ये आपको कहीं नहीं दिखेंगे, ये आपको खुद ही समझना पड़ेगा। ये साइकोलॉजी है, ये पढ़नी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी और समझानी पड़ेगी खुद को। अब मैं अभी आप सभी के साथ रेलवे पे बात करना चाह रहा हूं दोस्तों। जुपिटर वैगन का शेयर आज कुछ ज्यादा टूट गया है, 510 पे आ गया, 36 रुपीज नीचे, 6% के करीब गिरावट हो गई है। लेकिन ये गिरावट शुरू हुई है, जी हाँ। जुपिटर वैगन में तेजी बनी, तेजी में ऊपर में लगभग 700 रुपए के करीब स्टॉक ने भाव दिखाया, वहां पे कोशिश करी कंसोलिडेट करके ऊपर निकलने की, बट अनेबल टू गो अबव 700 और 750। फिर वहां से एक शार्प फॉल आया स्टॉक में और वो गिरते गिरते लो लगाया अराउंड 533। फिर वहां पे सस्टेन करता है, कंसोलिडेशन दिखाता है, और इस तरीके के पैटर्न्स में कहता हूं इनवर्स या फिर आप उल्टा फ्लैग पैटर्न जो बहुत नेगेटिव हो जाता है, और अभी उल्टे फ्लैग पैटर्न की आप कह सकते हो एक ब्रेकडाउन आ रहा है आज की गिरावट के बाद। अगर ये स्टॉक आज गिरने के बाद कल फिर से नेगेटिव ही रहता है ना, तो मेरे को लगता है ये 480, 460, 440 और लास्ट 420 तक जाने की तैयारी में है। आप कहो अंकुर भाई कुछ भी बोल रहे हो, तो अब मैं बताता हूं क्यों बोल रहा हूं मैं। 407 मई को स्टॉक का भाव था, वहां से वन साइडेड तेजी आई और वन साइड तेजी में पहला लेवल 480 आया 13 मई को, यानी 6 दिन में। उसके बाद 15 मई को 512 ही हुआ था और उसका धीरे 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 ऊपर गया, उस ऊपर में आई लगाया 650। फिर एक फॉल आया, उस फॉल में स्टॉक नीचे आया था अराउंड 520 तक, एंड देन ऊपर चला गया 700। तो ये 400 से 550 के बीच में वन साइडेड मूव था
और ये 510 के नीचे जो अभी ट्रेड कर रहा है, क्लोजिंग देता है तो नेगेटिव हो जाएगा। और वैल्यूएशन डम में सस्ता नहीं है, 58 के पीई पे है, तो गिरने की चांसेस पूरे हैं। तो ये एक स्टॉक पे अपडेट हो गई। बाकी रेलवे पे मैं कंटिन्यू बात करता रहा हूं, चाहे वो टीटागढ़ हो 18, मतलब मैंने ना ऐसी क्वालिटी स्टॉक्स जो लाइव आई पे खड़े थे उन पे कॉन्ट्रा कॉल प्ले करा और वो सुपर हिट रहा, तो वो काफी ज्यादा मेरे को खुश करता है। अब लोग उसे समझे ना समझे वो मेरे को पता है, मैंने जिस भाव से बोली चीजें वो हुई, बात खत्म। अब देखो टीटागढ़ रेल सिस्टम 1800 रुपए पे कहा था कि ये नंबर्स इतने खराब हैं, स्टॉक इतना भागा हुआ है, वैल्यूएशन महंगे है, टूट सकता है। अब देखो 1386 खड़ा है, अब यहां से वापस चल जाएगा। हमारा तो ऊपर से नीचे आ गया ना। मैंने आपके साथ शिपिंग में कहा, मैंने आपके साथ अभी रिसेंटली हमारा खुद का फेवरेट स्टॉक CDSL 1600 रुपए पे कहा कि भैया बोनस के चलते भागे जा रहा है, इससे थोड़ा सा सावधान रहिए, प्रॉफिट बुक मारिए। इसमें तो क्रिस्टल क्लियर मैंने प्रॉफिट बुक बोला। अभी देखो 1370 आ गया, लाइफ आई से नीचे आ रहा है, कितना 20% के करीब नीचे होता हुआ दिख रहा है। तो ये सारे स्टॉक हैं। अगर आप रेलवे में कुछ भी आज उठा के देखो लाल ही मिलेगा, चाहे RVNL की बात करो आप, चाहे जुपिटर वैगन की बात करो, टीटागढ़ रेल की बात करो, IRFC की बात करो, कोई भी उठा लो, इरकॉन की बात करो, कोई भी उठा लो, सारे ही नेगेटिव दिखेंगे। और रीजन एक ही है यार, पैसा शिफ्ट हो रहा है, कंपनियां स्ट्रांग है, ऑर्डर्स स्ट्रांग है, बैलेंस शीट स्ट्रांग है, सब स्ट्रांग है, लेकिन पैसा शिफ्ट हो रहा है। वैल्यूएशन जो थोड़े कहीं ना कहीं स्ट्रेच है वो नीचे आ रहे हैं। अभी वैल्यूएशन से याद आया, BDL देखो मैं कितना नेगेटिव था इस पे कि भैया इसके तो वैल्यूएशन बहुत महंगी है। आज 1250 1250 हो गया लो स्टॉक आपके लिए, ठीक है। तो अच्छी खबरों के बावजूद भी टूट रहे हैं ना स्टॉक, इन पे मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा आज। तो ये अभी के लिए मेरी तरफ से अपडेट थी रेलवे और मार्केट की कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को लेकर। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।